Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Law Scientist. Here is Sayyid Ali Faizan and I am LLB ऑनर। जैसा कि हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है पाकिस्तान पिनल कोड की, जिसमें हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया और अब हम चैप्टर 2 पे हैं और इसमें हम सेक्शन वाइज डिटेल में देख रहे हैं। लास्ट वाले सेक्शंस को देखने के लिए आप मेरी वीडियोस को मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे सेक्शंस जो अभी तक वीडियोस आ चुकी हैं इस चैप्टर 2 पे, आप उसे बड़ी ही एक एक्सप्लेनेशन मोड में देख सकते हैं। इस चैनल का मकसद मैंने लास्ट वीडियोस में बयान कर चुका हूँ, और फिर भी इस चैनल का मकसद यही है कि जो लीगल टेक्स्ट है उसकी एलोब्रेशन इंटरप्रिटेशन फॉर द सेक ऑफ एग्ज़ाम्स एंड लर्निंग, और इसे समझना सेक्शंस में है क्या, ब्रेक डाउन करना इनटू द पीसीस। तो लेट्स स्टार्ट द सेक्शन 11। अब सेक्शन 11 जी जो लीगल टेक्स्ट है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो पर्सन, ठीक है। द पर्सन जो इंक्लूड करता है कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ठीक है जी, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो और चाहे ना हो, ठीक है जी। पर्सन जो है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, कंपनी को, एसोसिएशन को, बॉडी ऑफ पर्सन को, और इनकॉर्पोरेटेड और नहीं है, ठीक है। ये थी बेयर एक्ट की लैंग्वेज। देन है हमारे पास इंटरप्रिटेशन। अब डेफिनेशन ऑफ पर्सन इसमें बयान की गई है कि लीगल टर्म आर नॉट लिमिटेड, सिर्फ कह लें कि इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग तक एक इंडिविजुअल लिमिटेड नहीं है, इसमें और भी चीज़ें शामिल हैं। अब देखें, हम कंपनीज लॉ एक्ट पढ़ेंगे, उसमें कंपनी को एक एंटिटी कहा गया है, एक आर्टिफिशियल एंटिटी कहा गया है, लेकिन इस पे सू कर भी सकते हैं और इस पे कंपनी पे सू कर भी सकते हैं और इस पे मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, ठीक है जी, कंपनी के नाम से, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक एंटिटी है, ठीक है जी। और देन है एसोसिएशन, यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कोई एसोसिएशन बनती है कॉमन पर्पस के लिए, जैसे कि क्लब, सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि कोई जमात है, सियासी जमात है, सोसाइटीज़ हैं, जो सोसाइटीज़ डिफरेंट बनती हैं, ठीक है जी, और ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, तो इसके लिए एसोसिएशन का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। दैन है बॉडीज़ ऑफ पर्सन, ठीक है जी, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है जो एक्टिंग टुगेदर कर रहे हैं, जो फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड लीगल एंटिटी, इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, यानी कि वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड हैं, यानी कि रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं, लेकिन वो अगर वो ग्रुप ऑफ पीपल वर्क कर रहा है तो उन्हें बॉडीज़ ऑफ पर्सन कहा जाएगा। वो पर्सन ही इंक्लूड होंगे एज अ पर्सन, होल ग्रुप। दैन इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इंक्लूजन ऑफ कंपनी, देखिए इंक्लूसिव जो डेफिनेशन है ये इंक्लूसिव नेचर की हैं, इसमें सिर्फ एक एक वर्ड्स में इंक्लूड हैं काफ़ी चीज़ें, ठीक है। तो इस एक एक वर्ड को हम एलोबरेट कर रहे हैं, यानी कि अब इंक्लूजन ऑफ कंपनीज मीन कि इन कंपनीज शामिल हैं, किस में शामिल हैं, पर्सन में। एसोसिएशन शामिल हैं, किस में शामिल हैं, वर्ल्ड पर्सन में, ठीक है जी। और इंक्लूजन ऑफ बॉडी और पर्सन, जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, कॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड हैं, वो भी शामिल हैं। ये हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, यानी कि कंपनीज, एसोसिएशन एंड ग्रुप ऑफ पर्सनस। देन ये इंग्रेडिएंट्स हो गए, यानी कि इस बेस पे ये सेक्शन डील कर इन चीज़ों को डील कर रहा है, इन चीज़ों को बयान कर रहा है। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अगर लेट्स सपोज वही बात है कि अगर कोई पर्सन फाउंड गिल्टी एंड फ्रॉड, यानी कि फ्रॉड का एक बंदा जिसने फ्रॉड किया है वो पनिश किया जाएगा इस सेक्शन के मुताबिक, वो चाहे कंपनी हो, वो चाहे एसोसिएशन हो, वो चाहे ग्रुप ऑफ पीपल हो, ठीक है, यानी कि कोई भी हो, वो लाइबल होंगे पनिशमेंट के एज इंडिविजुअल पर्सन। यानी कि जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन कोई फ्रॉड कमिट करता है या कोई क्राइम कमिट करता है, उसे सज़ा मिलती है, एज इट इज़ कंपनी और एसोसिएशन ऑफ कंपनी। ये कंपनी को हम कंपनी लॉ में भी देखेंगे, जो कि इंशाल्लाह मैं बड़ा इस पर कहने के रिकॉर्ड करूँगा वीडियोस को इस पर भी, तो आपको ज़्यादा उसमें बेहतरी आएगी, ठीक है जी। यानी कि एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ होगा कि चाहे वो जो क्राइम कमिट करेगा, चाहे वो कोई भी हो, कंपनी हो, एसोसिएशन हो या ग्रुप ऑफ पीपल हो, तो उन्हें वो लाइबल होंगे पनिशमेंट के।
देन है जी एक केस लॉ है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वर्सेस SAF टेक्सटाइल मिल लिमिटेड 1992 सुप्रीम कोर्ट 500। अब इसमें क्या है कि इन्वॉल्व हुआ लाइबिलिटी ऑफ कंपनी फॉर द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। ठीक है, इफेक्ट ये था कि कंपनी जो है वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की जो SAF जो लिमिटेड ये कंपनी थी, तो इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि पर्सन इंक्लूड कंपनीज। ठीक है जी, और इसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ की गई बाई कंपनी, तो कोर्ट ने री इन्फोर्स किया लीगल एंटिटीज़ को कि लाइक कंपनीज फॉल अंडर दी डेफिनेशन ऑफ पर्सन सेक्शन एज पर सेक्शन 11। ठीक है जी, तो ये था होल इसमें केस में। और कोर्ट जो डिसीजन था, कंपनीज आर सब्जेक्ट एज द सेम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पेनल्टीज एज पर द लीगल एक्टिविटीज़ इंगेज इन लीगल इलीगल एक्टिविटीज़। अगर वो इंडिविजुअल की तरह ही डील किया जाएगा अगर वो किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। देन है जी हमारे पास सेक्शन 11 की पर्पस आपको क्लियर हो गया होगा। इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, यानी कि कंपनीज की एसोसिएशन की ग्रुप ऑफ पीपल्स की इंश्योर करना अकाउंटेबिलिटी को, यानी कि कोई इसे मुबर्रा नहीं हो सकता कि जनाब साहब कंपनीज़ का तो जिक्र ही नहीं है इस सेक्शन में, तो या ग्रुप ऑफ पीपल का जिक्र ही नहीं है, तो ये लाइबल ही नहीं है। तो ये एक पर्पज़ है। देन इसका पर्पज़ है प्रिवेंट लीगल एविजन। लीगल एविजन मीन स्केपिंग लीगल कंसिक्वेंस, यानी कि स्केप नहीं हो सकते लीगल लाइबिलिटी से। एंड इंक्लूसिव लीगल फ्रेमवर्क, और जो कम्प्रीहेंसिवली यूनिफॉर्म है इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एंटिटीज़ पर। आई होप कि आपको ये सेक्शन 11 क्लियर हुआ होगा। और उम्मीद अगर कोई क्वेश्चंस हैं इस सेक्शन के अबाउट तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं कमेंट्स को रीड करता हूँ। और लाइक एंड सब्सक्राइब की ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी। मेरा आपका कैसे है कि आपके जो जैसे वीडियोस आती जाएंगी आपके सामने, वो इन वीडियोस की तरतीब आपके सामने आती जाएगी। और इससे मेरा क्या फ़ायदा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आपके लिए ला सकूं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।